मैं डॉक्टर मधुसूदन कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, गणेश लक्ष्मी मेमोरियल हॉस्पिटल, हाजीपुर से समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं डॉक्टर पूनम कुमारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल अस्पताल सोनपुर से समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार, मैं अपराजिता। आप देख रहे हैं सार्थ न्यूज़। सार्थ न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता दिवस पे स्वतंत्र देश के बारे में। सबसे पहले सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके बाद हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रजनीकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम तमाम सवाल करेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है इनका, तो काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं ये हमें इस विषय पर। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वतंत्रता दिवस पे, जैसा कि हमें पता है कि इस चीज़ को पाने के लिए लाखों लोग शहीद हुए, तो ऐसे में इसका कहाँ तक फ़ायदा हुआ? मतलब अब जो शहीद होने के बाद भी क्या लोगों का जो सोच है या फिर लोगों की जो मानसिकता है वो स्वतंत्र हो पाई है? क्या हम उस हिसाब से काम कर पा रहे हैं आज? सबसे पहले तो संपूर्ण देशवासियों को सार्थ की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामना। और जो सवाल है, मुझे लगता है कि काफ़ी रिलेवेंट सवाल है। स्वतंत्रता दिवस के दिन स्वतंत्रता पे बात करना और तमाम चीज़ों को समझना। जहाँ तक संपूर्ण स्वतंत्रता की बात कही जाती है, वो हम नहीं हो पाए हैं। कागजी तौर पे हो पाए हों तो एक अलग बात है। मानसिक रूप से आज भी हम कहीं ना कहीं गुलाम हैं, किसी न किसी के गुलाम हैं। चाहे वो आप अगर मानसिकता की बात करते हैं तो गुलामी का कोई पैरामीटर नहीं है। बड़े लोगों के गुलाम छोटे लोग हो रहे हैं, अफसरों के गुलाम उनके मातहत लोग हो रहे हैं, राजनेताओं के गुलाम यहाँ की जनता हो रही है। तो गुलामी जो है ना, ये शब्द अभी भी भारत से नहीं गया। अंग्रेज चले गए, गुलामी रह गई है। ये मेरे अपने विचार हैं, मैं अपने विचारों को किसी पे थोपता नहीं हूँ। मैं जो महसूस करता हूँ मैं उस पर बात करता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो स्वतंत्र भारत की कल्पना और जो एक परिकल्पना रही, जो एक बहुत बड़ा सोने की चिड़िया को हम लोगों ने, सपनों को साकार करने की संकल्प और दृढ़ संकल्पता को देखी लोगों का, वो भारत जिसको हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आंखों से देखना चाहते थे, इस भारत को हम लोग लाल बहादुर शास्त्री की आंखों से देखना चाहते थे, इस भारत को मैं महात्मा गांधी की आंखों से देखना चाहता था, इस भारत को हम एपीजे अब्दुल कलाम की आंखों से देखना चाहते थे, इस भारत को हम खुदीराम बोस की आंखों से देखना चाहते थे, इस भारत को हम लोग वल्लभ भाई पटेल की आंखों से देखना चाहते थे, इस भारत को हम लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई की जो कार्यकुशलता और जो शौर्य था उनकी आंखों से देखना चाहते थे, विस्मिल की आंखों से देखना चाहते थे। हर वो व्यक्ति जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है, हम उनकी आंखों से भारत देखना चाहते थे, देख नहीं पाए। ये विडंबना है और ये भारत का दुर्भाग्य भी है कि आज जिन आंखों ने तलाश की इस भारत की स्वतंत्रता को, आज हम उसको नहीं देख पाते हैं। जाति धर्म के बंधन से हम छूट नहीं पाए। बेटियों की इज्जत और तमाम संस्कारों और तहजीब और तरबियत की बात करने वाले लोग उनके आबरू को लूटने से बाज नहीं आए। जो विकट समस्या है भारत में, उससे निकल नहीं पाए। रोजगार की चिंता है, शिक्षा मिला मगर शिक्षित नहीं हो पाए, सिविक सेंस डेवलप नहीं हो पाया, वर्क सेंस डेवलप नहीं हो पाया, स्मार्ट वर्क नहीं कर पाए। हमारे अंदर तमाम चीज़ों का जो बोध था ना, उससे बाहर नहीं निकल पाए। आज भी हम उन्हीं चीज़ों में फंसे पड़े हैं जहाँ पर बस आप हिंसा की बात करते हैं। और जैसे गौतम बुद्ध ने शांति का उपदेश दिया, जिस महावीर ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जिस देश में सभी धर्मों का समागम हो, खूबसूरत संस्कृति हो, संस्कार हो, जहाँ हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहते हों, जहाँ पर हर धर्म की अपनी इज्जत है, अपना एक मर्तबा है, अपना एक मुकाम है, और हर के आदर्शों को इस धरती ने देखा है। हमने राम के भी आदर्श को देखा है और हमने नबी की मोहब्बत को भी महसूस करने की कोशिश की, उनके संदेशों को भी देखा है। और मैं फिर कहूँगा कि जो किरदार है, उस
चीज को समझिए कि कत्ल हिंदू का हुआ, खुदा शर्मिंदा हुआ, मारे तो मुस्लिम भी गए, राम कहाँ जिंदा रहा। हम वैसा देश से चाहते हैं जहां पर लोग देश के लिए कंट्रीब्यूट करें। हम वैसा भारत चाहते थे और चाहते हैं। चूंकि आज़ादी के समय में तो मैं नहीं था, मगर जिस स्वतंत्रता को हमने पढ़ा है, महसूस किया है, तो देश जो है, जो राष्ट्र प्रेम है, वो सर्वोपरि होना चाहिए। और राष्ट्र प्रेम सिर्फ बोलने से नहीं। अगर भारत में करप्शन खत्म हो जाए तो हम समझेंगे सोने की चिड़िया फिर से होगी। अगर घोटाले बंद हो जाए तो हम समझेंगे सब कुछ हो गया। अरे करप्शन हो रहा है, देश के पुल पुलिया टूट के गिर रहे हैं, आप अपने कार्य का निर्वहन सही से नहीं करते हैं, घुसखोरी, मारपीट, क्राइम रेट्स, सब कुछ है। तो हम को बहुत चीज समझना होगा। जहां बेटियों की इज्जत को रौंद दिया जाए, आप कलकत्ता में देखिए एक डॉक्टर के साथ, मैं पता नहीं 2-3 दिन से मैं खुद इस एहसास के साथ जी रहा हूं कि मैं किस देश में हूं। जहां रानी लक्ष्मीबाई, क्या वो मैं इस देश में? जहां बेटियों ने, महिलाओं ने अपनी इज्जत के लिए अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया, क्या मैं उस देश में? जहां महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं ने देश की इज्जत और बहु बेटियों की इज्जत के लिए तलवार उठाया, क्या मैं उस देश में हूँ? जहां पर बिस्मिल ने हंसते हंसते फांसी को चूम लिया, क्या मैं उस देश में हूँ? कहाँ हैं हम और किस देश में हैं? एक टीचर, सरकारी स्कूल टीचर 30 दिन नहीं जाते हैं, 20 दिन जाते हैं, 30 दिन का तनख्वाह उठाते हैं। क्या ये राष्ट्र प्रेम है? एक स्टूडेंट को अपना पढ़ाई ईमानदारी से करना चाहिए, मगर जहां पर परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता हो, क्या हम उस देश में हैं? जहां पर मेरिट की बात होनी चाहिए वहां पर चोरी करके पास कर रहे हैं, क्या हम उस देश में हैं? तो ना आप स्टूडेंट्स का धर्म निभा पा रहे हैं, आप श्रवण पुत्र बनने की बात करते हैं। हम उस देश में हैं जहां पर श्रवण ने अपने पिता के लिए सब कुछ त्याग कर दिया, और आज हम उसी देश में, उसी युग में जी रहे हैं जहां पर माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है, जहां पर हर चीज, मैं क्या कहूं, मुझे तो लगता है कि रोम रोम भारत की इस भूमि का मैं कर्जदार हूं। मुझे लगता है इस मिट्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, गौरव दिया, इज्जत दिया, सब कुछ दिया, मगर आज कौन सी मानसिकता है? एक बाप इस उम्मीद से नहीं सो पाता है कि पता नहीं मेरी बेटी गई है, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। एक बाप सो नहीं पाता कि पता नहीं मेरा बेटा गया, उसके साथ कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। जहां आशंका, अनहोनी, डर, भय, ये तमाम चीजें हावी होंगी, हम उस देश में स्वतंत्रता को किस रूप में समझ सकते हैं? आप भी देखिए, भय के साए में त्यौहार मनाए जा रहे हैं, एक दूसरे से मोहब्बत खत्म होता जा रहा है, हिंसा पे उतारू होते जा रहे हैं, भाई भाई का दुश्मन है, 2 गज जमीन के लिए मार रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कौन सी सोने की चिड़िया है? हमको बहुत चीज समझना होगा। मैं ये कहता हूं कि जहां पर देश में बेटे बेटियों के इक्वालिटी की बात होती है, उस देश में इक्वालिटी सोच से भी होना चाहिए। अगर बेटों के लिए, अगर बेटियों के लिए कुछ सीमाएं हैं तो बेटों के लिए भी है। और मैं लड़कियों को, महिलाओं को भी कहता हूँ, इक्वालिटी का अर्थ, फ्रीडम का अर्थ ये नहीं है कि आप तमाम चीज़ों को ध्वस्त करके आगे बढ़ें। इसका अर्थ यही है कि आप मन से स्वतंत्र हो, आप अपनी सोच से स्वतंत्र हो, आप अपने बुराइयों से बाहर निकले, उससे स्वतंत्रता पा लें, आप अपने गलत कार्यों से स्वतंत्रता पा लें, आप अपने गंदी सोच से स्वतंत्रता पा लें। आप उसको समझना होगा। एक बेटी के ना सिर्फ अपने शरीर के साथ उसको घायल किया, चोटिल किया, और आप सोचिए कि जब उसने दम तोड़ा होगा उस डॉक्टर ने, तो मन में किस पीड़ा के साथ उसने दम तोड़ा होगा, किसको कोस कर दम तोड़ा होगा। उस पूरे सिस्टम को समझना होगा। मैं बार बार कहता हूं कि स्वतंत्रता के अपने एक मायने हैं। हम पत्रकारिता करते हैं, अगर पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम क्या ही कर पाएंगे। मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं कमी है। मैं अपने तरफ से ईमानदारी से काम करने की कोशिश करता हूँ। अगर वो मतलब मेरे एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है। अब उसके मायने बदल गए हैं। देश में पत्रकारिता 2 धारा में बट गई है। एक गोदी मीडिया हो गई, एक विरोधी मीडिया हो गई है। एक वो है जो जब हाँ मीडिया 2 धारा में बट जाए, पत्रकारिता का धर्म खत्म हो गया है। आप अच्छे टीचर नहीं हो पाए हैं, संस्कार नहीं दे पाते हैं। आज बच्चे नैतिक मूल्यों को भूल गए हैं। कहाँ गया वो मोरल साइंस की किताबें, कहाँ गई जहाँ पर एक भाव के साथ हम लोग शिक्षित होते थे।
आज भी हम शिक्षित नहीं हो पाए, इसका मलाल है मुझे। रोड पे चलना नहीं आता, उसका मलाल है मुझे। सिविक सेंस नहीं, उसका मलाल है मुझे। ट्रैफिक सेंस नहीं, उसका मलाल है मुझे। और हर कानून का पालन करने के लिए सख्ती करना पड़े, उसका मलाल है मुझे। डर और खौफ ऊपर वाले से होना चाहिए, देश के संविधान से होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर गलत है। हम क्यों दिन भर बैठ करके धर्म हम देश की बात क्यों नहीं करते हैं? हम राष्ट्र प्रेम की बात क्यों नहीं करते हैं? हम ईमानदारी की बात क्यों नहीं करते हैं? ये मेरी टीस है अपराजिता। बाकी तो मेरे ये अपने पर्सनल ओपिनियन है और आप सहमत हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, ये आपके अपने विचार हैं। मगर मुझे इस चीज़ का दर्द है और मुझे अफसोस है कि आज भी हम मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। और जिस देश में बेटियों की स्थिति ये हो जाए, महिलाओं की स्थिति ये हो जाए, ये गलत है। मैं फिर कहूँगा कि देश सभी चीज़ों को समाहित करने का नाम है और पुनः देश सोने की चिड़िया बने, सबको सम्मान अधिकार मिले, जाति पाति का बंधन टूटे, धर्म से ऊपर उठें और राष्ट्र के लिए जिए, राष्ट्र के लिए मरे। यही मेरी स्वतंत्रता की परिभाषा। रजनीकांत जी, ऐसे में जिस देश में हम रहते हैं, जो हर चीज़ से, तमाम चीज़ों से परिपूर्ण है, आपको नहीं लगता हम उस देश से ही कनेक्ट नहीं कर पा रहे? इसकी संस्कृति से, इसकी बाकी सारी चीज़ों से हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे कहीं ना कहीं, और फिर हम खुद को स्वतंत्र देश के देशवासी बता रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अफसोस है कि हम मिट्टी से नहीं जुड़ पाए। बिहार शरीफ में हम लोगों ने जन्म लिया, उदनपुरी के इतिहास से नहीं जुड़ पाए। बिहार शरीफ में हम लोगों ने जन्म लिया, सूफी संतों की नगरी से, उनके दर्शन से नहीं जोड़ पाए। हम बच्चों को बता ही नहीं पाते हैं कि हमारा घर, हमारा देश, हमारा गांव, हमारा जिला, हमारा जवार कैसा था। हम लोग आज भी बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए, आपको अपनी बातों को बताना चाहिए कि जब आप बचपन में थे तो जो अपने देश के प्रति आप बच्चों को बताते नहीं, तो बड़ा होकर को तो माइकल जैक्सन ही बनेगा। उसको कथकली और तमाम फोक सॉन्ग्स और इन तमाम चीज़ों की जानकारी कहाँ से होगी? आपने तो उसको आँख खोला है तो ऐसे गानों को सुनाया है जो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। आपने उसको राष्ट्र प्रेम की वो गाथाएं कहाँ सुनाई? आपने उनको कहाँ इतिहास बताया? आपने कहाँ उसको अपने संस्कृति और अपने गायकी से जोड़ पाए? कहाँ आपने उसको अपनी संस्कृति से जोड़ा? कमी तो है। ऐसे में आज आप अगर नोटिस करेंगे तो आपने देखा होगा कि हर कोई माइग्रेट कर रहा है, हर किसी को विदेश जाना है, विदेश जाके पढ़ाई करनी है, देश में किसी को रहना ही नहीं है, हर कोई बाहर जाना चाहता है। ना कोई देश के इतिहास को अगर आप पूछ लेंगे कि रामायण में वाकई में हुआ क्या था, या महाभारत में वाकई में क्या हुआ था, या फिर बाकी अगर आप वेदों का भी ज्ञान मांग ले, कोई जानता तक नहीं। अगर आप आश्चर्य हो जाएंगे कि 4 वेदों का नाम तक नहीं पता बहुतों को। तो ये जो चीज़ें हो रही है, ये क्यों हो रही है? मतलब खुद के पेरेंट्स जो खुद इन चीज़ों से काफ़ी जुड़े हुए थे, या फिर कहिए कि वो भी बहुत ज़्यादा तो नहीं जुड़े होंगे, मगर फिर भी कुछ जो उनके पास ज्ञान है वो तक नहीं दे पा रहे। ये क्यों हो रहा है? वो खुद ही लोगों को वेस्टर्न कल्चर की तरफ फोर्स कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मैंने कहा अभी कि वेदों से पीछे छूटना, भारत में गॉड फियरिंग लोग ज़्यादा हैं, गॉड लविंग नहीं है। जिस दिन आप मोहब्बत कर लेंगे अपने ऊपर वालों से, अपने रब से, अपने ईश्वर से, उस दिन आप बुरा करना छोड़ देंगे और उस दिन आपको धर्म और संस्कृति तमाम चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा। इसी का बोध कराने के लिए तो मैं कहता हूँ कि कनेक्ट होइए ऊपर वाले से, वही एक मार्ग है। तो आपने कहा कनेक्ट होइए ऊपर वाले से, ऊपर वाले से कनेक्ट होने का क्या रास्ता है? कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? सबसे अच्छा खूबसूरत मार्ग है अध्यात्म। जाहिर सी बात है खूबसूरत मार्ग है, मगर उस रास्ते पे चलना कैसे, इसका किसी को ज्ञान ही नहीं है। तो मैंने वही कहा ना कि आप बताएंगे तब तो। आप वेद बता दिए, योग नहीं बता पाए, अध्यात्म नहीं बता पाए। मेडिटेशन करना हर कोई को अच्छा लगता है, हर कोई कनेक्ट हो सकता है। उसके लिए दिल का साफ होना बहुत जरूरी है और आपके अंदर वो क्या बोलते हैं, आप कॉन्स्पिरेसी ना हो, साफ दिल से हो। आप बैठे 5 मिनट 10 मिनट खुद को जानने की कोशिश करें। सुबह उठते ही आप तो अपने आप को भूल जाते ना। सुबह मैं उठता हूँ तो फिर फ़ोन है, फिर उसमें इन्वॉल्व हो गए, काम में इन्वॉल्व हो गए, घर गए, बच्चों में इन्वॉल्व हो। आप अपने लिए जीते कहाँ हैं? अपने लिए भी जीना चाहिए ना। आप तो सुबह उठते हैं, आप मोबाइल के गुलाम हो जाते हैं, आप तो अलग लोगों की बात सुनने लगते हैं, तो आप फिर कनेक्ट कहाँ से हो पाइएगा? हम
तो ऐसे में आपको क्या लगता है ये जो चीज़ें आपने बताई इससे कनेक्ट होकर हम वाकई में एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक बन सकते हैं? जब आपकी सोच अच्छी हो जाएगी, आपके ज़हन अच्छे हो जाएंगे, जब आपका कल्ब मतलब दिल अच्छा हो जाएगा, जब आपके अंदर मन में खोट नहीं रहा, जब आप हर चीज़ से पाक हो गए, तो देश तो ऐसे ही खूबसूरत हो जाएगा। धन्यवाद रजनीकांत जी, इतना खूबसूरत जवाब देने का हमारे सवालों का। और एक बार फिर से सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए सार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद।